हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, फाउंडर्स को अभी तक कोई ऐसी गुड न्यूज़ नहीं मिली है कि उन्हें ट्रैफिक मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पर्सनल लेवल पे भी यहाँ फाउंडर कुछ कर सकता है। पर्सनल लेवल पे कैसे कर सकता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। जैसे देखिए, फाउंडर्स हम यहाँ पे बने। फाउंडर्स के बनने के बाद हमें क्या मिला है, एक एफिलिएट लिंक जनरेट हुआ है, जिससे कि हम आगे उसको शेयर करके और जो उससे अर्न एक तरह से हम पैकेज को सेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे अमेजोन के आप एफिलिएटर बनते हैं और फ्लिपकार्ट के एफिलिएटर मार्केटर बनते हैं, तो उसमें भी इस तरह का प्रोसेस होता है कि आपके थ्रू जो भी प्रोडक्ट बाई करेगा आपको वहाँ पे कमीशन मिलता है। लेकिन वहाँ पे कमीशन कम होता है, कमीशन की रेंज कम होती है, लेकिन ऑन पैसिव हमें ज़्यादा कमाने का मौका देता है। देखिए दोस्तों, वहाँ डेली यूज के प्रोडक्ट होते हैं और भी तरह के प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन ऑन पैसिव में हमें एक टेक्निकल प्रोडक्ट को एक तरह से सेल करना है। टेक्निकल चीज़ है, जो प्रोडक्ट है आप कह सकते हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है, एक सर्विस आप कह सकते हैं। एक सर्विस आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, एक सर्विस आप किसी और को फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो उसे परचेज कर रहा है, तो वहाँ से आपका कमीशन जनरेट हो रहा है, कमीशन आपको मिल रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जैसे फ्रेंड सर्किल हुआ या फिर किसी कंपनी के थ्रू आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। कंपनी को किसी को बता दें, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको बता सकते हैं कि ओ कनेक्ट क्या चीज़ है। अगर आपने ओ कनेक्ट को अभी बाई कर रखा है तो आप उस तरह से भी यहाँ पे अपने पर्सनल लेवल पे ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, समझाएंगे कि आप यहाँ इसे यूजर भी बन सकते हैं और यहाँ पे आप इसके कस्टमर बन सकते हैं और यहाँ पे आप इसको रीसेल भी कर सकते हैं, जिससे आप रेगुलर यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो सब उसके लिए सबसे पहले हमें अपने पर्सनल जो स्किल हैं, स्किल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा करना होगा। स्किल्स जैसे आप सामने वाले को रिप्रेजेंट करते हो अपने प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है। कोई भी अगर मार्केटर है तो अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे फुल नॉलेज होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट यानी ओ कनेक्ट और ऑन पैसिव के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि कंपनी क्या चीज़ है, कंपनी का विजन क्या है और कंपनी आगे क्या करना चाह रही है। और अगर आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आप इससे क्या कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है। आप सामने वाले को समझा सकते हैं कि कंपटीटर का प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट आप कंपेयर करके समझा सकते हैं। कंपेरिजन समझाएंगे तो आपका प्रोडक्ट बेटर होगा, तभी सामने वाला प्रोडक्ट को बाई करेगा। देखिए, पहली एक तरह से हम कह सकते हैं ऐसी पहली कंपनी तो नहीं है जिसका प्रोडक्ट है, हाँ ये इस तरह की पहली कंपनी जरूर है जो कि अर्निंग करने का मौका, एक आईटी कंपनी ऐसी है जो अर्निंग करने का मौका भी यहाँ पे देती है और जिसके 14 लाख लोग जिसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, ऐसी कोई भी आईटी कंपनी नहीं है जो कि इतनी बड़ी टीम के साथ काम कर रही है और उन्हें अर्निंग का मौका दे रही है और एज ए फाउंडर, एज ए शेयर होल्डर उन्हें ट्रीट कर रही है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है ओन पैसिव में। तो सबसे पहले यही है, देखिए हम कंपनी कब ट्रैफिक देगी, कब हमें ट्रैफिक मिलेगा, कब हमारी अर्निंग शुरू होगी। अगर इस चीज़ पे ही ध्यान देते रहेंगे तो शायद हम पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें अभी क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने पर्सनल लेवल पे अपने एक तरह से स्किल डेवलप करें। कम्युनिकेशन स्किल अपने डेवलप कर सकते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने आप को सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कर सकें और समझा सकें कि हम किस कंपनी के फाउंडर हैं और कंपनी क्या करती है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। देखिए, सबसे पहले खुद में कॉन्फिडेंस जरूरी होना चाहिए, प्रोडक्ट की हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे से कोई XYZ कुछ भी अगर प्रोडक्ट के बारे में पूछ ले तो हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें मतलब कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि जब हम प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो हमें कुछ इफ एंड बट उसमें लगाना पड़े। तो इस तरह का हमें एक तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा कम्युनिकेशन स्किल में और अपनी नॉलेज में, कि प्रोडक्ट के बारे में हमारी जो है स्किल है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और हमें कॉन्फिडेंस कितना है अपने प्रोडक्ट पे। तो सामने वाला वही चीज़ देख लेता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल देख लेता है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है उस प्रोडक्ट के बारे में, आप खुद मोटिवेट हैं उस प्रोडक्ट के बारे में या नहीं। तो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप जो प्रोडक्ट फिर मार्केट में लेके जाते हैं वो आपका सेल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए।
ये खाली ऑन पैसिव की बात नहीं है या ओकनेट की बात नहीं है। आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप खुद को, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, खुद आपको कॉन्फिडेंस है, अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस है कि आपका प्रोडक्ट एक तरह से पावरफुल प्रोडक्ट है और अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो शायद फिर आपको मार्केट में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही स्किल होती है एक मार्केटिंग करने वाले के लिए, और एक मार्केटर जो भी मार्केट में जाता है और प्रोडक्ट को सेल करता है। ये एक तरह से हर चीज़ में आप देखेंगे तो हर जगह मार्केटिंग यूज होती है, हर प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो एक तरह से आईटी कंपनी का प्रोडक्ट हो। तो सबसे पहले तो आपको नॉलेज, आपकी नॉलेज उस पर डिपेंड करती है। और बहुत से लोग जो आप देखेंगे, बहुत से फाउंडर इस तरह से करेंगे और करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं कि अपने पर्सनल लेवल पे हमें कुछ करना है, कंपनी जब हमें ट्रैफिक देगी देखा जाएगा, लेकिन अभी पर्सनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ पे बहुत से फाउंडर काम भी कर रहे हैं और हमें काम करना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें शायद अपने पर्सनल स्किल को भी डेवलप करने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, हमें एक तरह से कह सकते हैं, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, हमें पर्सनल लेवल पे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे करना होगा, तभी शायद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा इस बारे में मैंने समझाया कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा एक तरह से अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।